इंडिया के एक प्रोफेसर के इस वक्त वायरल हो चुकी है खबर पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर। काफ़ी उसके मुताबिक ट्वीट्स हो रही हैं, हमने भी की हैं और भी जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने की है। और हुआ कुछ यूँ है कि ये प्रोफेसर जो है इन्होंने 33 मंथ्स 33 महीने की जो सैलरी है वो कॉलेज को वापस कर दी। एक और एग्जाम्पल देख लें जी मोदी का एग्जाम्पल। तोशा गुड्स जो होती हैं जो बाहर से मिलती हैं, हाँ जी 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 बिल्कुल। प्रेजेंट, वो उसने कहा है कि मैं सारी चीजें जो हैं बच्चियों की और औरतों की पता नहीं एजुकेशन में लगा देता हूँ। तो इस सूरत हाल में मुझे पहले इस सवाल का जवाब दीजिएगा कि भारत ही क्यों, अरब हो, अजम हो, मगरिब हो या एशिया का कोई बड़ा स्टेक होल्डर जैसे कि चाइना हो, इनकी चॉइस भारत ही क्यों है? फिर उन्होंने कहा अगर मैं 5 साल तक पढ़ाए बगैर तनख्वाह लेता हूं तो ये मेरे लिए तालीमी मौत होगी। मैं देखता हूँ इंडियन पासपोर्ट की बड़ी अब रिस्पेक्ट है। यहाँ पे शॉपिंग शॉपिंग करने के लिए इंडियंस भी आते हैं। अब उनके पास पैसा तो है ना, उनकी मिडिल क्लास के पास, बिल्कुल। लेकिन उनको एतबार भी है। IMF के हवाले से बात कर रहा हूँ। इस वक्त पाकिस्तान का जो डिफेंस बजट है उसको भी कम करवाया है। यानी ह्यूमिलिएट किया जाता है पाकिस्तान को। फिर मैंने देखा कि यार चेक तो करूं कि पाकिस्तान के पासपोर्ट का स्टेटस क्या है। अगर ममालिक को के हक में है कि वो भारत को अपने साथ लेके चलें। भाई क्या कमाल ऑनेस्टी का मुजाहरा किया है। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इन दिनों बिहार के एक प्रोफेसर की ईमानदारी की खूब चर्चा हो रही है। भारत में ही नहीं, दुनिया भर के लोग उनकी ईमानदारी को देख दंग रह गए हैं। कोई उन्हें सल्यूट कर रहा है तो कोई उनकी मिसालें दे रहा है। दरअसल शिक्षकों पर एक मोटी फीस वसूलने का आरोप लगाया जाता है। वहीं ऐसे भी शिक्षक हैं जिन्होंने ये कहते हुए वेतन वापिस कर दिया कि उन्होंने 2 साल 9 महीने तक किसी भी स्टूडेंट्स को नहीं पढ़ाया। डॉक्टर ललन कुमार ने 23,82,000 का चेक कुल सचिव को वापिस कर दिया। इस घटना की जानकारी जब लोगों को हुई तो सब हैरान रह गए। कहा तो यह भी जा रहा है कि कुल सचिव ने पहले चेक लेने से इनकार कर दिया, लेकिन बाद में उन्होंने इसको स्वीकार कर लिया। पाकिस्तानी मीडिया एक भारतीय प्रोफेसर की ईमानदारी की तारीफ करता नहीं थक रहा। दूसरी तरफ IMF ने पाकिस्तान को अपना डिफेंस बजट को घटाने का निर्देश दे दिया है। इंडिया के एक प्रोफेसर के इस वक्त वायरल हो चुकी है खबर पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर। काफ़ी उसके मुताबिक ट्वीट्स हो रही हैं, हमने भी की हैं और भी जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने की है। और हुआ कुछ यूँ है कि ये प्रोफेसर जो है इन्होंने 33 मंथ्स 33 महीने की जो सैलरी है वो कॉलेज को वापस कर दी। और वो कॉलेज को वापस क्यों की? क्योंकि उन्होंने कहा कि मैं जाता रहा लेकिन किसी स्टूडेंट ने क्लास नहीं ली। तो मैंने ये सोचा कि मुझे बड़ा हुआ कि जब स्टूडेंट्स ने क्लास ही नहीं ली और मैंने पढ़ाया ही नहीं तो मैं ये 33 मंथ्स की जो तनख्वाह ही मेरी गलत है जो दी जा रही है। तो उन्होंने कॉलेज को वो तनख्वाह वापस कर दी। भाई क्या कमाल ऑनेस्टी का मुजाहरा किया है। भारतीय रियासत बिहार के शहर मुजफ्फरपुर के एक असिस्टेंट प्रोफेसर हैं जिन्होंने कॉलेज में अपनी 33 मंथ्स की जो सैलरी है वो रिटर्न कर दी है। अच्छा, भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इनका नाम है ललन कुमार। कॉलेज में हिंदी के असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। उन्होंने तकरीबन 3 साल की सैलरी कोई तकरीबन उनकी बनती है ये 23 लाख इंडियन रुपीस, यानी पाकिस्तानी रुपीस वो डबल हो जाते हैं। 23 लाख रुपीस जो हैं ये कहकर वापस कर दिए कि 2 साल से किसी भी तालिब इल्म ने, किसी भी स्टूडेंट ने उनकी क्लास ही नहीं ली। मीडिया से बात करते हुए ललन कुमार ने कहा कि उनके ज़मीर ने ये गवारा नहीं किया, इस बात की इजाज़त नहीं दी कि वो स्टूडेंट्स को पढ़ाए बगैर अपनी सैलरी एक्सेप्ट कर लें, जिसके लिए जो है वो उन्हें रखा गया था जिस काम के लिए। जब उन्होंने वही नहीं किया, उन्होंने कहा कि ऑनलाइन क्लासेस के दौरान भी मेरी क्लास में कोई मुट्ठी भर तलबा रहते थे, यानी ऑनलाइन क्लासेस उन्हें पढ़वाई। अब मुट्ठी भर तलबा मतलब कि 2-4 तलबा कुछ होते थे या 5-6-7-8 तलबा होते थे, तो काफ़ी हैं। यानी ये कि अगर आप एक स्टूडेंट को भी पढ़ाएं तो आप कहेंगे भाई मेरा तो टाइम, आम बंदा हमारे जैसा इंसान क्या कहेगा? हम क्लास पढ़ा रहे हैं, कोई नहीं आया, एक स्टूडेंट भी आया, हम कहेंगे भाई मेरा तो टाइम लगा है, मैं तो पूरी तनख्वाह लूँगा। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि मैं ऑनलाइन पढ़ाता तो उसमें भी थोड़े से स्टूडेंट होते थे। फिर उन्होंने कहा अगर मैं 5 साल तक पढ़ाए बगैर तनख्वाह लेता हूँ तो ये मेरे लिए तालीमी मौत होगी। कैसे हो सकता है कि इंडिया एक ऐसे इत्तेहाद का हिस्सा हो जो चाइना के खिलाफ हो, और फिर एट द सेम टाइम वो एक और बहुत इम्पोर्टेंट इत्तेहाद जो कि ब्रिक्स है उसका भी एक हिस्सा है जिसमें चाइना का बहुत बड़ा रोल है, और जिस इत्तेहाद का, जिस अलायंस का हेडक्वार्टर्स ही चाइना में है। तो ये असल में इम्तिहान होता है लीडरशिप का, उस कौम को बहैसियत एक कौम का,
कि उनकी अपनी इकोनॉमी, उनकी अपनी स्ट्रेंथ, न सिर्फ ये कि इकोनॉमिक इंटरेस्ट बल्कि स्ट्रेंथ, बल्कि इसके अलावा जो उनकी अपनी एक मिलिट्री स्ट्रेंथ है वो किस हद तक इन अलायंसेस को कंट्रीब्यूट कर सकती है। तो ये 2-4 अहम चीजें हैं। सही। लेकिन अच्छा, मुझे यहाँ पर ये बताइएगा कि कि हमने देखा जिस तरह आपने जब गुफ्तगू की उसमें कहा कि चाहे ब्रिक्स हो उसके अंदर भी आपको भारत नज़र आता है, या अगर दीगर मगरिब के साथ इत्तेहाद बनते हुए नज़र आए तो एशिया में भारत ही सबकी ऑप्शन होती है और इसी को सेलेक्ट किया जाता है। ये आखिर वजह क्या है? क्योंकि आज के इस प्रोग्राम में जो मकसद है इस ऐसे तमाम अमूर के ऊपर डिस्कस करने का कि आलमी सतह के ऊपर जो ये इत्तेहाद बनते हुए नज़र आ रहे हैं उसमें पाकिस्तान का जो किरदार हमें या तो कहीं नज़र नहीं आता या बड़ी हद तक जो है हमें कम नज़र आता है। ब्रिक्स इजलास हो उसके अंदर भी वज़ारत ख़ारजा की जानिब से किसी भी मुल्क का नाम लिए बगैर ही कह दिया जाता है कि हमारी शिरकत यकीनी थी, लेकिन बहरहाल एक मुल्क की जानिब से ये मौक़िफ़ दोहराया गया कि पाकिस्तान की शिरकत नहीं होगी तो उसी सूरत में हमारी होगी, और इसी की बिना के ऊपर हमें भी उस इजलास के अंदर नहीं बुलाया जाता जो कि पहले से तय भी होता है। तो इस सूरत हाल में मुझे पहले इस सवाल का जवाब दीजिएगा कि भारत ही क्यों, अरब हो, अजम हो, मगरिब हो या एशिया का कोई बड़ा स्टेक होल्डर जैसे कि चाइना हो, इनकी चॉइस भारत ही क्यों है? पाकिस्तान उस तरह क्या पॉलिसी हमारी उस तरह से मौसर नहीं है? देखिए, इसका जवाब जो एक सादा सा जवाब है वो तो ये कि ज़ाहिर है भारत हमसे पाकिस्तान से 10 गुना एक ज़्यादा बड़ा मुल्क है। उसकी इकानमी, उसकी मिलिट्री, और फिर भारत की जो जोग्राफियाई हैसियत है, जितने ममालिक के साथ इसके जो बॉर्डर्स मिलते हैं जो अहम ममालिक के साथ, और जिस समंदर पर वो वाक़ है, यानी जिसको आप इंडियन ओशन कहते हैं, फिर वो अरेबियन सी के साथ भी है, तो उसके जो कई ऐसे पॉजिटिव पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से दीगर ममालिक को के हक में है कि वो भारत को अपने साथ लेके चले। उनके एक प्राइम मिनिस्टर थे, वो 13 दिन के लिए 2 दफा बने हैं, गुलजारी लाल नंदा। वो सियालकोट की हिंदू खत्री फैमिली जो बहुत अमीर थी, नंदा बस सर्विस चलती थी बिटवीन सियालकोट एंड लाहौर उस जमाने में। दैट मैन बिकेम अ भगत। सारी सियासत उन्होंने, और बाद में जो मरने से कुछ साल पहले उनके पास किराया नहीं था, उनको किराए के मकान से निकाल दिया। लाल बहादुर शास्त्री जो हैं, जब उनकी डेथ हुई तो उनके पास पैसे नहीं थे देने के लिए उनकी फैमिली के, उनकी ये प्रॉपर सेरेमनीज करने के लिए। और महल मनमोहन सिंह और ये जितने उनकी, आप देखें करप्शन कोई नहीं है। एक और एग्जांपल देख लें, मोदी का एग्जांपल। लेकिन ये जो है ना, तोसा में वो क्या कहते हैं, तोशा गुड्स जो होती हैं जो बाहर से मिलती हैं, हाँ जी प्रेजेंट, वो उसने कहा कि मैं सारी चीजें जो हैं बच्चियों की और औरतों की पता नहीं एजुकेशन में लगा देता हूँ। हमारे यहाँ इमरान खान हो या नवाज शरीफ हो या ये सब वहां पे खरीद लेते हैं जो भी रेट है इनका, और सर आगे बेच भी देते हैं। आगे बेच देते हैं ना, मैं ये कहने वाला प्रॉफिट